अपने संग वो ले जाने, यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा, दूतों संतों के सामने अपने संग वो ले जाएगा। जय मसीह। जगत के लिए बहुत आनंद का दिन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, और आज 21 मई सारे जगत के लिए, हम सबों के लिए खुशी और आनंद की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसी की पवित्र भक्ति में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ इस स्वर्गारोहण की आराधना में। और हम सब मिलकर अपनी भक्ति को प्रारंभ करेंगे गीत गाकर, 47 नंबर गीत गाकर, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की यह शान खुद ही गाता, खुद ही गाता, मेरी कुदरत की यह शान खुद ही गाता, खुद ही गाता, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी ले मुझसे, मुझको तेरे में तू ही बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, जग में तेरा नाम फैले, जग में तेरा नाम फैले, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रिय, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों को स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आमीन। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का इंट्राइट का पाठ आराधना किताब में पृष्ठ संख्या 76 पर हमें मिलता है। हम सब खड़े होकर इस इंट्राइट को सुनेंगे। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हालेलुया। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर का जय जयकार करो। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसी आरंभ में अब है और सदा से सर्वदा होगी। आमीन। हे प्रभु, परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है,
और मनुष्यों में शांति हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की आज्ञा, हे परमेश्वर सर्वशक्ति पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, आपा दया कर। तो जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, आपा दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू है मसीह, पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर की महिमा में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें ये वर दीजिए कि जिस प्रकार हमारा विश्वास है कि तेरा एकलौता पुत्र है, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह आज के दिन स्वर पर चढ़ गया है, उसी प्रकार हम भी मन और विचार में वहीं चढ़ें और उसके साथ निरंतर निवास करें। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है, इस विनती को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हम स्वर्गारोहण के उपलक्ष्य में ठहराए हुए पवित्र पुराने नियम के पाठ को सुनने पाएंगे, जो इसी समय भजन 110 पूरा ये चैप्टर है, वो अभी श्रीमती मार्था लाल पढ़ने में अगुवाई कर रही है। भजन 110। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा, हे मेरे प्रभु, से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाए। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताया गया। तू मेली के सेदे की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा।
वो जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वो लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वो मार्ग से चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वो सिर को ऊंचा करेगा। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर पद 11 तक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पद 1 से 11। इस पाठ को हम मिस्टर सैमसन दुबेलाल के द्वारा सुनेंगे। पत्री का पाठ जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम की पत्री उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को ना जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर पत्रिका पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 188।
दूल्हा देखो दूल्हा आता है अब देखो दूल्हा आज दूल्हा आता है। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर उठाकर आज के दिन के लिए ठहराए हुए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 14 से 20 तक हमें मिलता है। मरकुस 16 पद 14 से 20। यहाँ पर सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के विषय में मरकुस लिखता है, पीछे वो अर्थात यीशु उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन और फिर आमीन। यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब विश्वासी मिलकर अपने विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे। नाइसीन विश्वास वचन अनुसार। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, सिरजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना, और पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र पर रखा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज का अंत न होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर 193 नंबर का गीत गाएंगे।
यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। जो में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मेरा आकाश में समा न सका, मंदिरों में रह न सका, जब प्रभु के चलने में पैदा हुआ। मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना, प्रभु के चलने में पैदा हुआ। मनों में हमारे घर तू बना, दूरी बसा, लोगों को अपने अपने दूरी दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा। यीशु अपना दूरी दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। ये प्रार्थना सुनी, एक रब तूने सहायता की, काबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से तेरे आए, यीशु तेरे आए, यीशु तेरे आए, अपने लोगों को फिर से तेरे आए। काबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से तेरे आए। ये हमारा राजा है, दूरी को जीताता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। अरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति इसी स्वर्गवान पर्व पर आप सभी को बहुत आज से मिलती रहे। आज के दिन के लिए जो ठहराया हुआ उपदेश का पाठ हमें दिया गया है वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और पद 46 से लेकर और पद 53 तक। लूका 24 पद 46 से लेकर और पद 53 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं मिस्टर सैमसन दुबेलाल को आमंत्रित करता हूँ। पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगे। ऐसा लिखा है, और उसने कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे मन की आँखों को खोल, हमारे विश्वास को निरंतर आगे बढ़ा कि आपका पुत्र जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के पाप क्षमा के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन वो हमारे बीच में रहा,
और साक्षात अपने आप को प्रकट करके फिर से चेलों को और जगत के मनुष्यों को दर्शन दिया। वही यीशु आज स्वर्ग पर उठा लिया गया कि वो हम सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं एक अनंत जीवन की आशीष प्रदान करे। सो इसी पर्व पर तो हम सबकी सहायता करके हमारी विश्वास की आंखें सदा आप पर लगी रहें और हम इस पृथ्वी का जीवन आप ही के पवित्र आत्मा की अगुवाई में व्यतीत करके उस जीवन को पाएं जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए रखा है। आज के वचन के प्रचार जाने पर अगुवाई दे, बिनती यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रिय विश्वासियों, आज स्वर्गारोहण का पर्व ये मसीह जगत में और सारे मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक और पवित्र दिन है, जिसमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के बाद 40 दिन जीवित शिष्यों के साथ रहते हुए हमने सुसमाचार में पाया और वही यीशु मसीह 40 दिन के बाद वो परमेश्वर की पवित्र योजना के अनुसार स्वर्ग पर उठा लिए गए। यहाँ पर स्वर्गारोहण के मर्म या भेद को समझने के लिए स्वर्ग के विषय में या हेवन या फर्मामेंट जो अंग्रेजी में जो शब्द है, उसके लिए पुराने नियम में सामान्यतः मूल इब्रानी भाषा का जो शब्द है वो है सामयीम। अर्थ है ऊंची की हुई वस्तु या ऊंचाइयाँ, हाइट्स। नए नियम में मूल यूनानी शब्द ओरनास है, जिसका अर्थ है आकाश और वायु। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएली कुलपतियों ने परमेश्वर के निवास स्थान को आकाश से ऊंचा माना है और उसे स्वर्ग कहा। जैसे कि हम उत्पत्ति 22वें अध्याय के पद 11 और 15 में पढ़ते हैं कि प्रभु के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा। और याकूब की कथा को भी जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो याकूब की कथा में याकूब ने स्वप्न देखा कि धरती पर सीढ़ियाँ हैं और उसका शिखर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है। और उत्पत्ति 18, 28 और 12 में उस स्थान को जहाँ याकूब लेटा था वो कहता है ये परमेश्वर के घर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग का द्वार ही है। और इसलिए इब्रानी या हिब्रू भाषा में हस सामीम शब्द को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। और जैसा कि बाइबल में बहुत से स्थान हैं कि स्वर्ग के लिए ऐसा कहा गया कि प्रभु का सिंहासन है स्वर्ग में। भजन 78 पढ़ेंगे आप 24-25, तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। यशायाह भी स्वर्ग को परमेश्वर का पवित्र और वैभवपूर्ण स्थान को कहता है। जब हम नए नियम में आते हैं तो स्वर्ग, आकाश, स्वर्ग दोनों का प्रयोग हुआ। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में 3 अध्याय और पद 20 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह ने खुद सिखाया। मत्ती 6:9 में जो शुरू होती है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में स्वर्ग राज ये जो पद है वो लगभग 25 बार प्रयुक्त हुआ। और नए नियम में स्वर्ग न केवल आनंद, वैभव का महिमा और परमेश्वर की स्थिति को सूचित करता है, लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर भी चढ़ गया। ये यीशु मसीह जो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर उतरा, उसका अभिप्राय क्या था उतरने का, कि
मानव जाति के सब प्रकार के पाप को, बुराई को क्षमा करे। और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में स्वर्ग से आने का उद्देश्य यही है कि हर एक पापियों का वो उद्धार करे, परमेश्वर से उसकी मुलाकात करे, उन्हें स्वर्ग का जीवन प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर वो आया और मेरे और आपके पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होकर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठकर 40 दिन दिखाई देने के बाद वो फिर से स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये पौलुस की एक सत्य गवाही है जो मेरे और आपके मसीह विश्वास को और मजबूत करती है। और यहाँ पर पौलुस भी अपने गवाही को प्रकट करता है कि मैं भी तीसरे स्वर्ग तक ऊपर उठाया गया जब उसने जीवित प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करके और प्रभु की संगति को उसने प्राप्त किया। तो स्वर्ग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। इस स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत विद्वान हैं। ये स्वर्ग जहाँ परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग अंत में पहुँचाए जाते हैं। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतार कर और मनुष्य को अपना बनाकर और अनंत जीवन के लिए उनको उसने ग्रहण किया। और इसी बात को प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पद 1 से 11 भी हमने वेदी की पाठ से सुना है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। एक सुंदर वर्णन वहाँ पर बताता है। ख्रिस्त के भक्तों के लिए ये बहुत आनंद की बात है। जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं उनके लिए बड़ी आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर वो उठा लिए गए कि स्वर्ग पर वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए वो एक समय फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु ने स्वर्ग पर चढ़ने के संकेत जीते जी अपने शिष्यों को दिया। हालांकि शिष्य शायद भूल गए, बहुत सी ऐसी चिंताएं, बहुत सी ऐसी परेशानी उनके जीवन में हो सकती थी और इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चढ़ने के संकेत को जो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के स्थलों में कहा उनसे वो भूल गए थे। और यूहन्ना 3 और 13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यूहन्ना 6:62 में, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। फिर यूहन्ना में कहता है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। और यूहन्ना 20 और पद 17 में हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के विषय में चेलों को पहले से बताया, लेकिन वे भूल गए थे। बहुत सा ऐसा हमारे जीवन में भी हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं को, चाहे हमने अच्छाइयों में, दुख के समय, कठिनाई के समय भलाई के रूप में, सच्चाई के रूप में प्राप्त किया, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को भूल जाते हैं। हम उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में भूल जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस जीवन में वो आपको निराश और हताश छोड़ देना नहीं चाहता। इस जीवन के बाद भी उसके हाथों में आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा जीवन है जो अनंत काल का स्वर्गीय जीवन है। हम उस जीवन को भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस जगत में आया। और इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं कि स्वर्ग में ऊपर उठा लिए जाने के वर्णन को 2
स्थलों में हम देखते हैं, जैसे कि शासक ग्रंथ 13वें अध्याय में बताया गया कि प्रभु का दूत मनोह और उसकी पत्नी सिमसोन के माता पिता से उसके पुत्र होने की भविष्यवाणी करता है और वेदी की लपट में होकर प्रभु का दूत ऊपर चला जाता है। और प्रभु के दूत ने उत्तर दिया, तू मेरा नाम क्यों पूछा? मेरा नाम अद्भुत है। मनोह ने बकरी का बच्चा और अनबलि ली। तत्पश्चात उसने उन्हें चट्टान पर प्रभु को जो अद्भुत कार्य करता अर्पित किया। और जब अग्नि की लपट वेदी से निकलकर आकाश की ओर उठी, तब प्रभु का दूत उस वेदी की लपट में होकर ऊपर चढ़ा गया। ये शासक ग्रंथ में वर्णन है। लेकिन जब हम एलिया नबी के विषय में पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय पद 1 से 12, तो वहाँ पर एलिया का स्वर्ग में उठाए जाने का एक अच्छा वर्णन है। और इस पाठ को हम सुनेंगे, भाई दुबेलाल पढ़ने में अगुवाई करेंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 1 से 12, जल्दी इसको पढ़ देंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय और 1 से 12। यहाँ ऐसा लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीसा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे यह भी मालूम है कि तुम चुप रहो। एलिया ने उनसे कहा, हे एलीसा, यहोवा तुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। और यरीवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उनसे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपने चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर हो 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पर पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ी ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़ कर 2 भाग कर दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी स्वर्गारोहण की एक सत्य घटना को हम एलिया के जीवन में यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट का स्वर्गारोहण भी हम नए नियम के अनुसार पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि शिष्यों के देखते प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण या महिमा में प्रवेश करने का वर्णन नए नियम में लूका 24:51 और प्रेरितों काम 1 अध्याय 6 से 11 और पद 9 में मिलता है। और मरकुस उसका 16वां अध्याय और पद 19 में मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करते करते वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। प्रभु यीशु ने स्वर्ग पर चढ़ने के संकेत दिया और लोग या चेले
शायद उसको भूल गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर चढ़ने का अभिप्राय ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर की अनंत महिमा में प्रवेश करने का एक सीक्रेट राज है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का धर्म वैज्ञानिक महत्व है, आज के इस पर्व का धर्म वैज्ञानिक महत्व है आपके और मेरे विश्वास के लिए, आपके और मेरे मसीह जीवन के लिए, आपके और मेरे इस संसार के जीवन के लिए, और मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सेवा में गवाही के लिए एक महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस संसार में, या प्रभु यीशु मसीह के इस संसार से स्वर्ग पर उठा लिए जाने के द्वारा जो वरदान इस स्वर्गारोहण पर परमेश्वर ने मुझको और आपको यीशु मसीह के द्वारा दिया, उसको हम अच्छे से मालूम कर लें। तो ये 4 जो स्वर्गीय वरदान है स्वर्गारोहण के, जो प्रभु की ओर से आपको और मुझको मिले हैं, उसका क्या मायने है, उसका क्या अर्थ है। पहला, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गए। क्यों बैठा है प्रभु यीशु मसीह? कि वो हमारे महापुरुष होने के नाते हमारे पापों के लिए वो पूर्ण और एक महायाजक बनकर वो संसार के हर एक लोगों के लिए वो पिता से स्वर्ग में विनती करते हैं। ये पहला वरदान और ये पहला महत्व है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठा लिए जाने का, जो मनुष्य जाति के लिए है। और यहाँ पर वो आमंत्रण देता संसार के हर एक मानव जाति को कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसका महापुरोहित बनकर उनके पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा के लिए दुआ करता है। ये पहला वरदान। ये व्यक्ति पापों के क्षमा का एक बलिदान आपके और मेरे लिए बन गया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन में उस डाकू को देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेता है कि ये पास वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, तो वो डाकू कहता है, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु मसीह एक पुरोहित बनकर, एक याजक बनकर तुरंत उससे कहता, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक पुरोहिताई का कार्य वरदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उसने किया है। वो आपके और मेरे लिए पिता के पास हमारा निवेदन करता है, वो हमारे लिए विनती करता है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर उसकी पवित्र आत्मा की आशीषों में, उसके विश्वास में, उसके धर्म के काम में सदा बना रहे। ऐसा प्रभु है जो हमारे लिए वो निरंतर विनती करता है। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा वरदान स्वर्गारोहण के द्वारा जो आपको मुझको दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा को उसने भेजा है। यदि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए नहीं जाता तो आज वो पवित्र आत्मा भी हम नहीं प्राप्त करते। यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद ही पवित्र आत्मा मनुष्यों पर उंडेला गया कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी देह में, उसकी कलीसिया में एक विश्वासी बनकर उसकी महिमा का कारण बने। और यही पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है कि हम सामूहिक रूप से परमेश्वर की भक्ति में, एक विश्वास में, एक सेवा के कार्य में निरंतर बढ़ते चले जाएं। हमारी पवित्रता की संगति एक दूसरे से हो। हमारे बीच में शैतान और संसार की वो बुराइयां जो अलगाव उत्पन्न करती है, वैर उत्पन्न करती है, नाना प्रकार की कठिनाई उत्पन्न की, वो दूर हो। ये पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझको वो
जोड़ कर रखता है कि हमारी संगति पिता के साथ सदा बने। और तीसरा जो वरदान है वो है मानव का स्वर्ग में अग्रगामी होकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान के रूप में वो भविष्य में हमको ग्रहण करता है। और जो कोई आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र भी करता है। मेहरबानी से ये सुंदर पद को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और पद 2 और 3। वो मानव का स्वर्ग में अग्रगामी है, वो हमारे पहले पहुंच गया प्रभु यीशु मसीह, तो वो मेरे और आपका स्वागत करने वाला स्वर्ग में। तो यूहन्ना क्या लिखता है, पढ़ देंगे जोर से इसको। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो यीशु मसीह पवित्र होकर स्वर्ग में प्रवेश किया। वो आपका मेरा अग्रगामी है, वो मेरा और आपका स्वागत करता है स्वर्ग में। लेकिन इसमें शर्त है कि जैसा यीशु मसीह पवित्र था वैसा पवित्र जीवन आपको इस पृथ्वी पर जीना है, कि जब हम इस संसार से कूच करें तो प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वागत करे, पवित्रता में वो ग्रहण करे, जैसे कि यूहन्ना यहाँ पर प्रकट कर रहा है। और यहाँ चौथा जो वरदान प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के बाद आपके लिए और मेरे लिए दिया है वो ये है कि विश्वासियों के इस जीवन के संघर्ष में स्वर्गरोहित प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। आज बहुत से लोग अपने आप को अकेला एकाकी जीवन में देख रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। शायद उनका अकेलापन का जीवन उनके प्रिय लोगों के चले जाने या नाना प्रकार की कठिनाई के कारण, समस्याओं के कारण वे संघर्ष के जीवन में दुखी और निराश हैं, और शायद ये सोचते हैं कि इस दुनिया में अब हमारा कोई भी साथ नहीं। परंतु प्यारे विश्वासियों, ये वरदान प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने साथ रहने के लिए दिया है कि विश्वासियों के जीवन के संघर्ष में स्वर्गरोहित यीशु मसीह हमारे साथ वो सदा है। और इसकी जो सत्यता है वो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय के पद 19 और 20 में बताया। पढ़ देंगे इसको भी। मरकुस 16 उसका 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह अपनी संगति को चेलों के बीच में प्रकट करने की प्रतिज्ञा को वो प्रकट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उसके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया चेलों को, और चेलों लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया और आश्चर्य कर्म करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ था, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा। वो अपनी प्रतिज्ञा के में चेलों के साथ सदा बना रहा। आज वो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। वो चाहता कि मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका जो ये सांसारिक जीवन है, हम चाहे कैसे भी संघर्षमय जीवन में क्यों ना हो, जब यीशु मसीह का साथ मेरे और आपके साथ है तो मैं और आप इस संसार में उसके अनुग्रह में सदा पाए जाएंगे। स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनंत विरासत तैयार उसने किया है। अनंत विरासत, जैसे कि
यूहन्ना के 14वें अध्याय और पद 2 में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए भी स्वर्ग में एक स्थान तैयार किया है, जहाँ मुझको और आपको अनंत काल के लिए वो ग्रहण करना चाहता है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आपके और मेरे साथ है। इसलिए मुझको और आपको इस संसार में रहकर किसी प्रकार के संघर्ष, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ में घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन विश्वास से प्रभु के साथ बढ़ने के लिए उसके वचन के साथ हमको चलना है, ताकि आपका और मेरा जीवन प्रभु की महिमा का कार्य इस संसार, इस जीवन के बाद बन सके। और अंतिम वरदान है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होकर वो संसार की मानव जाति का राजा है। आज हम सांसारिक प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हर एक देश का राजा मानते हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह राष्ट्रों का, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये वो राजा है जिसने परमेश्वर की सच्ची आज्ञाकारिता को पूरा करके एक पवित्र जीवन को जीकर और उस पद को प्राप्त किया, उस मुकुट को प्राप्त किया कि अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान होकर वो आपका और मेरा भी राजा है। और सब कुछ अंत में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करें, उस प्रभु के साथ। एक स्थल को मेहरबानी से पढ़ देंगे, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और पद 11 और 15 में। यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के इस पद के विषय में बहुत अच्छा लिखता है। प्रकाशित वाक्य 5 पद 11 से 15 तक। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। यह है प्रभु यीशु मसीह का पद जो स्वर्ग में मेमने के रूप में उसको दिया गया, और स्वर्ग राज में परमेश्वर की महिमा का एक स्थान यीशु मसीह को प्राप्त हुआ। प्यारे मित्रों, इन वरदानों से, इस विश्वास से मेरा और आपका मसीह जीवन कलीसिया में और उसके आराधना, उसकी सेवा के लिए, उसकी साक्ष्य, उसकी गवाही के लिए प्रभु चाहता कि उसके राज का एक प्रसार या ऐसा प्रेरणा स्रोत बन जाए, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे गवाह बनकर इस संसार में बहुत से लोगों को स्वर्ग के भागीदार भी बनाए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य बिना उद्धार को पाए मर जाए। वो मनुष्य को बचाने के लिए अंततः प्रभु यीशु मसीह का एक उपाय है कि वो मनुष्य को अंततः वो बचाना चाहता है। बस शर्त यह है कि आपको बड़े विश्वास से यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन का समर्पण करना है, कि उस समर्पण के द्वारा आपका और मेरा अस्तित्व स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ सदा बना रहे। परमेश्वर इसी पवित्र वचन पर हम सबको अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हम छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने स्वर्गारोहण पर्व के द्वारा हमारे विश्वास को और मजबूत बनाया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक बनकर वो तेरे दाहिने हाथ स्वर्ग में है और निरंतर हमारे लिए विनती करता है, संसार की मानव जाति के लिए विनती करता है कि उसका बलिदान व्यर्थ ना हो। वो चाहता कि हर एक मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें। वर दे प्रभु कि जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, हम तेरे वचन में पाए जाएं, तेरे वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि प्रभु जब हम इस संसार से जाएं तो यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वर्ग राज प्राप्त हो। हमारी सहायता कर, हर पाप से, बुराई से हम सबको छुटकारा दे। आज किसी पवित्र दिन में सब श्रोताओं को, सब निराश लोगों को, सारे संघर्ष करने वाले दुखी और दुख भोगते हुए लोगों को अपनी सच्ची शांति प्रदान कर। धन्यवाद, आपने विनती सुना है, यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर ऑपरेटर गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बलिदान। टूटा हुआ मन परमेश्वर के ओर बलिदान है। हे परमेश्वर, आइए हम सब मिलकर 662 नंबर का गीत गाते हुए अपनी भेंट को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। तेरा चांदी का सिंहासन होगा, ना पुकार जाएंगे, ना पुकार जाएंगे, ना पुकार जाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का ये महान पवित्र दिन हमारे यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण का जो तूने हमें दिया,
कि हम सबों ने बड़े आनंद से इस पर्व को मनाया है और उस आशा में प्रभु हम अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं कि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है कि जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहें। और देख कि हम उसके द्वारा उन्हें लगाए पवित्र आत्मा में होकर इस पृथ्वी का शेष जीवन आपकी विश्वास और पवित्र भक्ति में धार्मिक कार्यों में व्यतीत कर सकें और इस प्रकार से हम तेरी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी कर सकें। दुआ करते हैं आज के इसी पवित्र दिन में हम सबों की आशा प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत कर, ताकि हम सदा लो तुझ पर भरोसा और विश्वास करते अपने जीवन रूपी यात्रा को सफल करें। हर एक विश्वासी लोगों पर तेरी दया हो, तेरे वचन का प्रकाश उनके जीवन में सदा बना रहे। जो लोग दुखित, बीमार, क्लेशित हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इन सब तकलीफ़ों से उनको छुटकारा दे, ताकि वे भले चंगे होकर तेरे नाम की महिमा और बड़ाई कर सकें। आज किसी पवित्र पर्व को प्रभु हम सबों ने बड़े आनंद से बनाया है। हम सबों के परिवारों में, व्यक्तिगत और कलीसियाई जीवन में तू अपनी आशीष प्रदान कर। धन्यवाद, आपने हमारी विनती सुना है। यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चाह जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्राप्त और महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होवे। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इस स्वर्गारोहण की आराधना का समापन हम अंतिम गीत गाकर करेंगे। 661 नंबर का गीत। हम सब खड़े होकर बड़े आनंद से इस गीत को गाएंगे। बादल की सवारी करके किसी ने सवारी करके किसी यीशु जरूर आवेगा। बादल की सवारी करके
करेंगे, पाके बिना ना उड़त पड़ेंगे। रोशन दिन जो आवे आ जाने लगे, रोशन दिन जो आवे आ जाने लगे। बादल की सवारी करके किसी की सुधर आवे। हर एक है जो सत विश्वासी, हर एक है जो सत विश्वासी। मिलन हवा में करेगा जब यीशु मसीह आवेगा। मिलन हवा में करेगा जब यीशु मसीह आवेगा। बादल की सवारी करके किसी यीशु जरूर आवेगा। हमारे ख्रिस्ट मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी साक्षी और उसकी सेवा के लिए आप सब जाएं। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सा प्रभु यीशु मसीह के जय के नारे लगाएंगे और मिस्टर एपी जॉर्ज नारे लगवाने में अगुवाई करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। उद्धारकर्ता की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। उद्धारकर्ता की जय। मुक्ति दाता की जय। बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा। तू तो संतों के सामने अपने संग हो ले जाएगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा,
देगा। संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार हो हमें देगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा।